आइए जान लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे कलेक्टिव को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टेम्परेंस, वाओ, आप बैलेंस में आ रहे हैं। अब आप एक पीस का अनुभव करेंगे। यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको लाइफ में बैलेंस करना सिखा दिया है। अब आपके अंदर एक कामनेस आ गई। अब आप सिचुएशंस को, अपनी सिचुएशंस को इतनी ब्यूटीफुली तरीके से हैंडल करना सीख गए। अब आप परेशान नहीं होते। अब आप बिल्कुल भी इस सिचुएशंस में नहीं आते जहां आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं कोई भी काम कैसे कर, मैं सिचुएशंस को हैंडल कैसे करूंगा। क्योंकि अब आपके अंदर एक कामनेस आ गई है, एक पीस आ गई है। आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वो वर्क हो। आप हर चीज़ को बड़े अच्छे से बैलेंस करते हैं। अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख गए हैं। शायद आप पास में अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपने चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया है। और किसी किसी की लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ में सोलमेट को चाहते हैं तो यस, आपकी लाइफ में एंजल्स आपके सोलमेट को लेके आ रहे हैं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? 7 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपकी लाइफ में जो भी आएगा ना, जो अपनी लाइफ में सोलमेट को, मैंने क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की भी एनर्जी आई है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप एक टाइम पे मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको चॉइस करें। या वर्क से रिलेटेड अगर आप बैलेंस कर रहे थे किसी वर्क सिचुएशंस पे या अपने रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। आपके पास बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, एकदम से आएंगी, जिसमें आपको लगेगा कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेहतर है, कौन सी मैं ग्रैब करूं। डिसीजन लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आपको अपने रिलीजन से बाहर आना है, इमेजिनेशन से बाहर आना है। बस आपको थोड़ा मेडिटेट करोगे तो आप जितनी भी डिसीजन लोगे ना, आप बहुत ही अच्छे से और फोकस तरीके से ले पाओगे। आप अपनी कन्फ्यूजन की एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। ट्रैप, यहाँ पर फीलिंग ट्रैप महसूस कर रहे हो। आप किसी ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हो जहाँ पर आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। खुद को मतलब विक्टिमाइज दिखा रहे हो कि मैं इस सिचुएशंस में बंधा हुआ हूँ, बट वो सिचुएशंस आपके लिए इतनी भी ख़राब नहीं है जितनी आप खुद को पोर्ट्रे कर रहे हो। तो आपको जितना हो सके अपनी सिचुएशन से बाहर आना है, और जितना हो सके ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजाइटी इशू भी हो सकता है। खुद को होपलेस और हेल्पलेस फील मत करिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपनी किसी सिचुएशन से बाहर आने वाले और लाइफ में बहुत अच्छे से, मुझे यहाँ लग रहा है, बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं। कन्फ्यूजन की भी एनर्जी से आप बहुत जल्दी यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं जिससे उस कन्फ्यूजन से आप बहुत जल्दी बाहर आओगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किसी तरह का अगर आपके साथ बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, अपने पास में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को झेला है जिसमें आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। आपके लिए एक ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि आपको लगा था कि ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, मुझे ही क्यों इतना धोखा मिलता है, मुझे ही क्यों इतना दर्द मिलता है। बट हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए ही होती है। इससे आपको पता चलता है, लोगों की असलियत का भी पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो ये इस एनर्जी में भी आपको पता चलेगा कि कौन आपका सच में आपका भला चाहता है। पीठ पीछे आपकी, मुझे लगता है लोगों ने आपकी बहुत ज़्यादा बातें भी की हैं, आपके दर्द को उन्होंने महसूस नहीं किया। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन थे, लोगों ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया और आपके दर्द का भी मजाक उड़ाया। इस चीज़ को यूनिवर्स ने देखा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से आप कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही सडन होगी। अचानक से आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बदलाव आ सकता है जो आप चाहते थे। मुझे लगता है किसी पेनफुल सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, या कोई सडन एक्शन आप ले सकते हैं अपनी किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। सडन लेंगे, अचानक से लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। कन्फ्लिक्ट्स, फाइटिंग, आप अकेले ही चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों जो आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं। ऐसी लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे। आपको लोग जानबूझ के प्रोवोक भी करते होंगे, बट आप स्मार्टली बहुत अच्छी चीज़ों से हैंडल करके डिफेंसिव मोड में आके खुद को डिफेंस भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको गुस्सा भी दिलाया होगा, लेकिन आप
एक ऐसे इंसान हैं जो अकेले ही चीज़ों से फाइट कर लेते हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपकी सिचुएशंस हो। आप अकेले ही सारे केओस से लड़ झगड़ के खुद ही हैंडल करके अब बहुत ही अच्छी तरीके से उससे बाहर आए। जितना हो सके लड़ाई को अवॉइड करिएगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस सिचुएशंस में डालने की कोशिश करेंगे, बट आपको इस सिचुएशंस में नहीं पड़ना, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप इतने कहते ना एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। आपके अंदर एक ऐसी फाइटिंग स्पिरिट है जो आप नहीं छोड़ते हो, आप हार नहीं मानते हो। इतनी सारी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आप खुद को लेके इतना प्रोटेक्टिव है, अपने काम को लेके इतना प्रोटेक्टिव हैं, आप अपनी बिलीव्स के इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि आपको पता है कि खुद को लेके कैसे फाइट की जाती है। आपके आसपास कितने भी आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करें, पर आपको पता है कि कैसे बाउंस बैक करते हैं, कैसे फाइट बैक करते हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप बहुत जल्दी ग्रैब करने वाले हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा काम आपकी जाए, शायद पास में आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पर थे जहाँ पर लोग आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का भाव रखते थे, आपसे बहुत ज़्यादा उनको कंपटीशन फील होता था आपके अंदर। उनको लगता था कि ये अकेला ही इतने सारे काम को कैसे हैंडल कर लेता है, बट आप वो चारों मिलके भी वो चीज़ इकट्ठी नहीं कर पाते थे, आप अकेले ही उन चीज़ों को हैंडल कर लेते थे। तो ये चीज़ भी मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही, बट आपकी लाइफ में एक कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप मनी की प्रॉब्लम से भी अगर जूझ रहे हैं तो आपकी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व होती हुई आ रही है। आप सेविंग करते हुए अपने पैसों को बड़े बचा बचा के अब खर्च कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको मनी की एक इम्पॉर्टेंस पता चली। शायद पास में आपको कुछ मनी के इशू हुए थे, अब आप सोच समझ के पैसों को खर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपकी मनी की सेविंग के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है, किसी तरह का कोई आपको प्रेज मिल सकता है, किसी तरह की कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। आप एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहां आप एक नॉर्मल पर्सन भी है ना, तो आपको लोग जानेंगे, आपके काम को जानेंगे, आपके जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है उसको लोग पहचानेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हो आप। किसी तरह की कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको रिकग्नाइजेशन मिल सकता है। दी फूल की एनर्जी में आ रहे हो। वाह, आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ को एडवेंचर करने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं अपनी पेनफुल सिचुएशन से, और बिल्कुल इन्जॉय करने वाले हैं एक बच्चे की तरीके से। आपने अपनी लाइफ को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए यूनिवर्स ने आपको तैयार कर दिया है। जजमेंट, वाओ, आपकी लाइफ में यूनिवर्स का जजमेंट आ रहा है। आपकी हर सिचुएशंस को यूनिवर्स ने देखा है, ईश्वर ने देखा है। अब ईश्वर आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। जितनी भी आपकी लाइफ में पास में पेनफुल सिचुएशंस थी, वो आपकी एक अवेकनिंग के लिए थी, वो आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए थी। अब आपका कहते हैं ना एक नया जन्म हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें आप अपनी न्यू बिगनिंग को वेलकम कर सकते हैं। आप आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम गेम भी खेले गए। मुझे लगता है लोगों ने आपके ऊपर बहुत ब्लेम गेम भी लगाया है, तो आपने हर चीज़ को बड़े कामली भी हैंडल किया है, अपने ऊपर सारे ब्लेम को भी ले। बस वो चीज़ ईश्वर ने देखी है, इसीलिए ईश्वर का जजमेंट आ रहा है। बस यूनिवर्स का, ईश्वर का आपके लिए यही मैसेज है, लोगों को माफ़ कर दीजिए। यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दे रहा है, और लोगों को माफ़ करिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, जिन्होंने आपको इस पेनफुल सिचुएशन में डाला था। देख रहे हैं यहाँ पर इस पेनफुल सिचुएशंस में डाला था। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस होती है ये, तो उन माफ़ कर दीजिए, ठीक है। माफ़ कर दीजिए उनको जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, आपको बिट्रेल किया है, आपको चीट किया है, तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। जितनी जल्दी आप उन लोगों को माफ़ करेंगे, आपकी लाइफ में आपका जजमेंट आएगा। ईश्वर आपकी लाइफ में आपका जजमेंट आ गए। बस आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और खुद पे भरोसा करना है, हार नहीं माननी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और किसी किसी की लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत जल्दी नेम फेम भी हासिल करने वाले हैं। बहुत लोग आपके काम को जानेंगे, पहचानेंगे, लोग हैरान रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब आ रही है,
लोग हैरान रहने वाले हैं आपके काम को देख के, आपकी पहचान को देख के, क्योंकि अचानक से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और शायद यही ईश्वर का जजमेंट है। वाह, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। जिसके लिए भी आई है, बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल रीडिंग है, प्लीज़ क्लेम ज़रूर करना। ओके, तो नई शुरुआत के लिए अब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं शुरुआत हूँ, न्यू बिगनिंग के लिए अफर्मेशन भी लिख दीजिएगा। यहाँ आज मैं आपको अफर्मेशन भी बताऊंगी। यहाँ पर आप अफर्मेशन में लिख सकते हैं आई एम पॉजिटिव, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके अपनी नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मैं पॉजिटिव होके न्यू चीज़ों को वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और जो अपनी लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस, आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को भी बहुत जल्दी अपनी लाइफ में देखेंगे। तो मैं यहीं पे, एक शॉर्ट रीडिंग थी। ओके, तो मैं यहीं पे रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।